नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। तालिबान ने अफगानिस्तान क्या कब्जा लिया, कुछ लोगों को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी चांदी हो गई। नहीं हुई होती तो वो उस तालिबान का इतना सपोर्ट क्यों करते जो पूरी दुनिया में आलोचना का विषय बन गया है। खैर, इस महिमा मंडन की एक वजह उन लोगों की जिहादी और कट्टरपंथी सोच भी है। एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भारत में एक कौम को खतरा बताने वाले लोग आखिर अफगानिस्तान की टिकट क्यों नहीं कटवा लेते। खैर, फिलहाल खबर है यूपी से, और जो खबर बनाने के लिए लगातार उल जलूल बयान देते हैं, नाम है उनका मुनव्वर राणा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा अब तक तो यही कहते फिर रहे थे कि वो यूपी छोड़कर चले जाएंगे अगर सीएम की कुर्सी पर फिर से योगी जी बैठ गए, लेकिन अब लगता है वो यूपी छोड़कर सीधा तालिबान की शरण में जाने वाले हैं। शायर मुनव्वर राणा अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चाओं में रहते हैं। अब उन्होंने तालिबान का महिमा मंडन कर दिया है। उन्होंने कहा तालिबान ने अपने मुल्क को आजाद कराया। मुनव्वर राणा ने कहा कि दो बड़े दुश्मनों को जो रूस और अमेरिका से जिंदगी भर लड़े हों तो उन पर कितने जुल्म हुए होंगे, इसका भी हिसाब निकाला जाए। उन्होंने भगवान वाल्मीकि से तालिबान की तुलना कर डाली है। मुनव्वर राणा ने कहा कि तालिबान के जुल्म को लेकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के 1000 वर्ष का इतिहास कहता है कि हिंदुस्तान की उनसे हमेशा मोहब्बत रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां संसद भवन बनाया और कई परियोजनाएं चलाई, क्या इसे तालिबान फरामोश कह देंगे। उन्होंने कहा कि बंदूक तो हमारे आदमी भी लेकर बैठे रहते हैं। साथ ही कहा कि वाल्मीकि रामायण लिख देते हैं तो वो देवता हो जाते हैं, उससे पहले तो वो डाकू था। इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि वाल्मीकि का जो इतिहास था उसे तो हमें निकालना ही पड़ेगा। हमें तो अफगानी अच्छे लगते हैं। वाल्मीकि को आप भगवान कहते हैं, लेकिन आपके मजहब में तो किसी को भी भगवान कह दिया जाता है। वो लेखक थे, उनका काम था रामायण लिखना, जो उन्होंने किया। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं जब शायर साहब के मुंह से ऐसे बोल निकले हों, और वो अपनी शायरी के साथ विवादित बयानों की रेस में पीछे कभी नहीं रहते हैं। उनके इस बयान को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।